सांस लेने में उनको मुश्किल होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे घुटन सी होती है, गले में खराश होने लगती है और कई दफ़ा उनको भी इन्हेलर की ज़रूरत पड़ जाती है। और जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। वायरल का वार, डेंगू का डंक। कोरोना की आहट, जीका से जंग। मलेरिया की मार, चिकनगुनिया से हाहाकार। केरल टू कानपुर वाला दिल्ली तक मचा हड़कंप। बुखार का कोहराम है, अस्पतालों में मरीजों की भरमार है, त्योहारी सीजन में बीमारी की बाढ़ है। डेंगू के बढ़ते केस पहले से ही परेशानी का सबब बने हुए थे। उस पर देश में जीका वायरस की एंट्री ने खतरे की बहुत बड़ी घंटी बजा दी है। त्योहारी सीजन में बाजारों में चहल पहल, भीड़ भाड़ कोरोना काल में पहले जैसी दिख रही है, जिससे कोरोना के फिर सिर उठाने का खतरा भी बढ़ चला है। हर साल हम देखते हैं कि इन महीनों में, दिवाली के आसपास और सर्दियों में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। एयर पोल्यूशन बहुत सीवियर रेंज में पहुंच जाता है और इससे हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि बच्चों में और एडल्ट्स में काफ़ी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है, उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार याद दिलाते रहते हैं कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात, मास्क लगाने तक का पालन नहीं हो रहा। आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना, डेंगू और जीका के ट्रिपल अटैक ने कैसे लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। केरल से जयपुर और दिल्ली से कानपुर तक क्या है बीमारियों के चक्रव्यूह से घिरे शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट। साथ ही बताएंगे आने वाले दिनों में खतरा कैसे बढ़ने वाला है। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। देश में कोरोना संक्रमण के बाद फैले डेंगू और वायरल का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म ही नहीं हुआ कि जीका वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। केरल में जीका की दस्तक के बाद अब यूपी के कानपुर में जीका वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 79 पहुंच गई है। यकीन मानिए ये बेहद अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि कोरोना का टीका है मगर जीका वायरस की कोई वैक्सीन नहीं। वायरल बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जीका और कोरोना, बीमारियों का ये वो चक्रव्यूह है जिसकी गिरफ्त में इस वक्त देश के कई गांव, शहर हैं। डेंगू और वायरल के प्रकोप के बीच जीका वायरस के मरीज मिलने से यूपी में खतरे की घंटी बज गई है। ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां जीका वायरस का संक्रमण अब बेकाबू होता जा रहा है। जीका वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची है। पहले आंकड़े देखिए। कानपुर में जीका वायरस के कुल 79 मामले सामने आ चुके हैं। 5 नवंबर तक यहाँ कुल 66 मरीज पाए गए हैं। 6 नवंबर यानी आज 13 मरीज और सामने आए हैं। कानपुर के चकेरी इलाके में संक्रमण के ये नए मामले मिले हैं। आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं कि वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी हैं जो बात बताएंगी क्या कितने केसेस हैं और क्या तैयारियां चली। हम लोग छिड़काव वगैरह करवा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, घर घर में जाके कूलर, फ्रिज वगैरह सब चेक कर रहे हैं, ट्रे वगैरह, और घर के ऊपर छत पे जाके पानी की टंकियां हैं, डब्बे अब्बे जो भी डले हैं, अन्य पात्र वगैरह, वो भी चेक कर रहे हैं। किन एरिया में आप काम कर रही हैं? हम आदर्श नगर में काम कर रहे थे, पोखरपुरवा, काजीखेड़ा, स्वीकटरा में, ये सारे के क्षेत्र हम ही देख रहे हैं। जब से आपके साथ अभी तक कितनी टीमें काम कर रही हैं और किन किन विभाग के लोग आपका सहयोग कर रहे हैं सब पूरे काम में? इस समय हमारे स्वास्थ्य विभाग के और डीटीसी में जो हरजिंदर नगर की वो मैडम है पूनम, उनके यहाँ की सारी टीमें लगी हैं सर्विलांस टीम में, और कुछ टीमें हमारे यहाँ की 150-200 टीमें हैं, वो सारी काम कर रही हैं सब जगह पे। जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तस्वीरें देखिए कैसे प्रभावित इलाकों में फॉगिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को जांच के खास निर्देश दिए गए हैं। शहर के सभी मुख्य जगहों पर निगरानी की जा रही है। डर का माहौल नहीं है, पूरा दवा अंदर बाहर सब जगह छिड़क गई है, सब अंदर सब कमरों में सब जगह।
ये तो बता रहे हैं कि लार्वा किसी भी तरह से पनपने ना पाए, तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, गमलों में पानी ना हो इकट्ठा, फ्रिज के पीछे पानी ना हो, कूलर में पानी ना हो। हाँ जी, फ्रिज के पीछे उसमें ट्रे में शायद मिला था, बाकी तो कूलर वगैरह सब खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, गमले वगैरह सब साफ हैं एकदम। जीका वायरस का कोई टीका नहीं है, इसलिए बेहद सावधानी बरतती जा रही है। जीका के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पताल भी अलर्ट पर है। ये तस्वीरें कानपुर के उर्सला अस्पताल की है, जहां जीका वार्ड बनाकर 10 बेड रिजर्व किए गए हैं। पूरे मोहल्ले में, पूरे कॉन्टैक्ट एरिया में, पूरे जोन में हम लोग हर अस्पताल में कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी माइक्रोकेफेली का बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसकी सर्च कर रहे हैं, और साथ साथ जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी सैंपल उनका करा रहे हैं, जिससे कि अगर उनमें जीका वायरस है तो उससे संबंधित मेजर्स लिए जा चुके हैं। एज़ फार एज़ माई हॉस्पिटल इज़ कंसर्न, हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड बनाए गए हैं, उसमें हमने पूरे मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट सब लगवा दिए हैं, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। अगर कोई मरीज की जो मॉनिटरिंग हो रही है, जितने भी मरीज निकल रहे हैं वो कुछ एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ में बहुत हल्के से लक्षण हैं। एडिस एजिप्टी यहाँ के उस मच्छर का नाम जिसने अगर आपको काट लिया तो समझ लीजिए कि आप जीका वायरस की चपेट में आ गए। इस वायरस के लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, पर असर काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लक्षणों को समझिए। मरीज में जीका वायरस के लक्षण 2 से 7 दिनों में लक्षण दिखने शुरू होते हैं। जीका वायरस के लक्षण डेंगू के जैसे होते हैं। हल्का बुखार, शरीर में दाने और लाल चकत्ते होते हैं। सिर दर्द रहना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी इसका प्रमुख लक्षण है। क्योंकि जीका वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, जाहिर है सावधानी ही इसका बचाव है। इसके लिए खुद को मच्छरों के काटने से बचाएं। ज्यादा समय फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरों को घर के आसपास पनपने न दें। गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर मच्छरों से बचाएं। घर के टूटे बर्तन, टायर, कूलर में पानी न रहने दें। जीका वायरस के संक्रमण में डेथ रेट कम होता है। हालांकि कानपुर के जिन इलाकों में संक्रमण है, वहां सर्विलांस की टीम चौकस है। निरोधात्मक कार्रवाई सभी प्रभावित 12 मोहल्लों में की जा रही है। आज 70 टीमों ने सर्विलांस का कार्य किया, जिसमें 3,311 घरों में सर्विलांस की एक्टिविटी की गई। उसके अब तक कुल मिलाकर 76,953 घरों में सर्विलांस की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उसी के साथ 71 टीमों ने सोर्स रिडक्शन और घरों में स्प्रे का कार्य किया, जिन्होंने आज 3,513 घरों में स्प्रे का कार्य किया, और कुल मिलाकर अभी तक 25,050 घरों में सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई पूरी कर दी गई है। जीका वायरस का शुरुआती लक्षण बुखार ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वायरस शरीर को अपनी चपेट में लेता है तो शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द शुरू हो जाता है। कई लोगों में पहचान नहीं हो पाने की वजह से इलाज मुश्किल हो जाता है। सवाल ये है कि वायरस आया कहां से? दरअसल जीका वायरस का संक्रमण सबसे पहले अफ्रीका के पूर्वी मध्य क्षेत्र के युगांडा के जंगल में अप्रैल 1947 में बंदरों की प्रजाति रीसस मकाक में पाया गया था। साल 1952 में युगांडा और तंजानिया के इंसानों में ये वायरस घर कर गया। 1952 में ही इसका नाम जीका रखा गया, क्योंकि युगांडा के जिस जंगल में ये वायरस मिला उसका नाम जीका था। जीका वायरस का पहला आउटब्रेक साल 2007 में हुआ था। WHO के अनुसार अब तक 86 देशों में मच्छरों से फैलने वाला जीका वायरस के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, केरल में गर्भवती महिला में सबसे पहले इस वायरस की पुष्टि हुई, और फिलहाल यूपी के कानपुर में ये जीका वायरस कहर ढा रहा है। कानपुर से दीप त्रिवेदी और अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात डेंगू की दहशत की। दिल्ली समेत 9 राज्यों में डेंगू के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बड़ी संख्या में बुखार और जुकाम से पीड़ित मरीज आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक त्राहिमाम मचा है। राजस्थान में डेंगू का सबसे खतरनाक वेरिएंट मिला। इन तस्वीरों की सीख यही है कि एक भी मच्छर खतरनाक साबित हो सकता है। देश में डेंगू के 1,16,991 केस दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली में डेंगू के 1,530 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में डेंगू के 11,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पंजाब में बीते 4 साल में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि यूपी में 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ये वो चंद आंकड़े हैं जो गवाह हैं कि कोरोना के बाद देश शायद पहली बार डेंगू का इतना भयावह रूप देख रहा है। दिल्ली में तो डेंगू के साथ चिकनगुनिया और मलेरिया के केस भी बढ़ रहे हैं।
ऑक्सीजन। इस वक्त आपको हम इमरजेंसी में यहाँ पे पहुँचे हुए आपको दिखा रहे हैं कि किस रूप में मरीजों का इलाज चल रहा है। देखिए इनको फीवर है, बुखार के बाद इनको यहाँ पे एडमिट कराया गया है। आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। डेंगू भी दिल्ली में लगातार उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में जो है जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो तो मुकम्मल नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी की वजह से लोगों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर जो है प्रशासन को और जो जिला अस्पताल हैं खासतौर पर दिल्ली के, उनको भी मुकम्मल अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा के सरकारी अस्पताल की हैं। यहाँ मरीजों की लंबी लाइन लगी है। नोएडा में पिछले 24 घंटों में 14 नए मरीज सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हैं। इस अस्पताल के अंदर भी डेंगू का वार्ड बनाया गया है। पिछले अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 14 नए डेंगू के मरीज सामने आए, जिसके बाद अब जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 509 हो गया है। अगर 1 नवंबर से अब तक की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 52 नए केस डेंगू के सामने आए। लगातार जिस तरीके से डेंगू के केस बढ़ रहे हैं वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख रहे हैं। जिला अस्पताल में डेंगू संदिग्ध रोगियों की भीड़ लग रही है। इमरजेंसी में भी रोगियों को भर्ती किया जा रहा है। जिला अस्पताल, चाइल्ड पीजीआई, ईएसआईसी अस्पताल में डेंगू संदिग्ध और वायरल फीवर के बुखार के मरीजों से बिस्तर भरे पड़े हुए हैं। शहर के कई प्राइवेट अस्पतालों का भी यही हाल है, जहां बेड फुल हो चुके हैं। डेंगू बढ़ने के साथ ही प्लेटलेट्स की मांग भी तेजी से बढ़ी है, जिससे लोग ब्लड बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। आजकल डेंगू के पेशेंट्स अभी भी हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। फीवर के इनफैक्ट पेशेंट्स आ रहे हैं। अराउंड 100 पेशेंट्स हमारे पास अभी कल के सेंसस में 100 पेशेंट्स हैं, जिनमें सस्पेक्ट प्लस कंफर्म केसेस ऑफ डेंगू हैं। ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो लो प्लेटलेट्स आते हैं, जिनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, बिकॉज लोकनायक एक रेफरल हॉस्पिटल है। तो ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं वो यही कंप्लेंट लेके आते हैं कि उनके प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं, या उनको बहुत वॉमिटिंग हो रही है, या डिजीनेस हो रही है, या उनका फीवर अनकंट्रोल्ड है। राजस्थान में भी डेंगू रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यहाँ कुल डेंगू के केस 11,000 के करीब है, तो कुल मौत 33 हो चुकी है, जबकि कुल प्रभावित जिले 33 हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि हालात कभी भी कोरोना काल जैसे विकराल हो सकते हैं। पिछले साल राजस्थान में 1331 मरीज डेंगू के आए थे। वहीं सिर्फ 1.5 महीने में 11,000 से अधिक का आंकड़ा आ जाना निश्चित तौर पर चिंताजनक है। सिर्फ जयपुर में डेंगू के 2700 केस सामने आ चुके हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जयपुर हॉस्पिटल की है, जहां लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप आउटडोर पर जाएंगे तो आपको मरीज दिखेंगे, इंडोर जाएंगे तब आपको मरीज दिखेंगे। चारों तरफ आपको लाइन ही लाइन लगी हुई है। यहाँ तक कि आउटडोर में अगर समय लेना है तब लाइन लगी हुई है। अब बात कोरोना की। कोरोना के मोर्चे पर अभी हालात संतोषजनक हैं। दुनिया के कई देशों में तेजी से फिर फैलने लगा है। हालांकि हिंदुस्तान में हर दिन केस कम होते जा रहे हैं, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ और बढ़ता प्रदूषण कोरोना के मद्देनजर खतरनाक साबित हो सकता है। खुशियों का त्योहार, पटाखे बेशुमार और अब एयर पॉल्यूशन से हाहाकार। वैसे तो दिल्ली की हवा दिवाली के पहले से ही खराब थी, जो दिवाली के बाद जहरीली हो गई। त्योहार के जोश में तो लोगों ने प्रदूषण की परवाह नहीं की, मगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये प्रदूषण कोरोना रिटर्न का सबब बन सकता है। दवाई बढ़ानी पड़ती है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, कभी नेबुलाइजर की जरूरत पड़ जाती है। और कई ऐसे मरीज हैं जो इन महीनों में दिल्ली छोड़ के कुछ और जगह चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ वाली जो हवा है उसमें सांस लेने में उनको मुश्किल होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि देश में इस वक्त कोरोना के केस काफी कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,923 नए मामले सामने आए हैं। वहीं शुक्रवार को कोरोना में 392 लोगों की मौत हो गई है। इससे साफ होता है कि वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक डराने वाली खबर आई है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 53 देशों में कोरोना की नई लहर आ सकती है। जहां तक भारत का सवाल है तो देश के कुछ शीर्ष वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि कोरोना महामारी अब शायद एंडेमिक स्टेज यानी खत्म होने के चरण में पहुंच चुकी है। यानी केस तो आते रहेंगे, लेकिन बहुत कम संख्या में। लेकिन पूरी तरह निश्चिंत हुआ जा सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके कुछ कारण भी है। मसलन देश में कोरोना केस कम होने के साथ लापरवाही बढ़ रही है। वैक्सीन की दूसरी खुराक को लेकर लोगों की हिचक बढ़ी है। पिछले महीने ही देश ने 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक लगने का जश्न मनाया, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी करीब 40 करोड़ लोगों ने दूसरी खुराक नहीं ली है। तमाम रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि वैक्सीन का सिंगल डोज बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं दे सकता।
वैक्सीनेशन की रफ्तार भी घटी है। सितंबर में वैक्सीनेशन ने जोर पकड़ा था। एक ही दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। रोज औसतन करीब 1 करोड़ डोज लगे, लेकिन अब आलम यह है कि 3 से 4 दिनों में कुल उतने डोज लग रहे हैं जितने सितंबर में किसी एक दिन में लग रहे थे। देश के 40 जिले तो ऐसे हैं जहां फर्स्ट डोज कवरेज 50% से भी कम है। त्योहारी सीजन में बाजारों में चहल पहल, भीड़ भाड़ बड़ी, इसका असर करीब 2 हफ्ते बाद दिखना शुरू होगा। कुल मिलाकर कहे तो अभी सावधानी जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। तुरंत लौट रहे हैं, बने रखिए न्यूज़ नेशन के साथ।